यानी इतनी खतरनाक गर्मी पड़ने वाली है, इतनी खतरनाक गर्मी पड़ने वाली है कि इस खतरनाक गर्मी में किसी का भी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मैं तो निकलूंगा। आई लाइक इट। लेकिन ये आपने चोगा क्यों धारण कर रखा है? आप क्या अरब कंट्री जा रहे हैं? पता नहीं आपको भैया, कुछ पता नहीं आपको। पूरा कानपुर जो है ना वो रेगिस्तान में बदलने वाला है। आग उगल रही है, धरती आग उगल रही है। ग्लोबल वार्मिंग, पूरी धरती जो है ना वो रेगिस्तान बनने वाली है। और रेगिस्तान में कैसे कपड़े चलते हैं भैया? ऐसी ड्रेस चलती है, इसलिए पहना है। आई लाइक इट। वैसे हप्पू सिंह जी, आप भी इस गर्मी में बाहर मत निकलिए हैं, क्योंकि आप मर सकते हैं। कुत्ते की मौत मर सकते हैं आप जी। गोरी में देगी जो पगला का कह रहा है। अरे तूने हमें इतना कमजोर समझ लो का? अरे ससुर, हमने भीषण धूप में पुलिस की ट्रेनिंग ली है अकेले। ऐसी धूप में मरे हैं हम। अरे हम तुम्हें बताएं, जब धूप तो कछु नहीं है ससुर, जहां से डबल धूप हो जाए ना तो हमारा कछु नहीं बिगाड़। अरे ये हप्पू सिंह को क्या हो गया? दरोगा जी कहाँ है गो? कहा था ना मर सकते हैं। दरोगा जी को ना सनस्ट्रोक आ गया है। ट्रेनिंग के वक्त इनका ध्यान ना थो। दरोगा जी। हाय दिया, और कितना गर्मी पड़ रहा है। अगर लड्डू के भैया कूलर ना हिलाए तो हम तो पगला जाएंगे। अभी क्या बात है, आज खिड़की में से संगीत की लहरें नहीं आ रही भाभी जी? क्या बोल रहे हैं प्रभुति जी? यहाँ आग की लपटें निकल रही है और आपको संगीत की लहरों का पड़ा है। आई नो भाभी जी, आई नो इट्स वेरी हॉट। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। हमको तो बहुत ही ज्यादा गर्मी लगता है। आई नो, बिकॉज आप ऑलरेडी काफी हॉट है भाभी जी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, अगर आप कहें तो इस गर्म जमीन पर कुछ बारिश की फुहारें कर दूं? हाँ? प्रभुति जी, आप कहाँ बड़बड़ कर रहे हैं? हमरे कछु नहीं समझ आ रहा है। मैं समझाता हूँ आपको भाभी जी। भाभी जी, अरे गर्मी कैसा लगा आपको, बताइए ना मुझे। हाँ भगवती जी, हमको बहुत अच्छा लगा। एकदम टनटनाट, हमारा मन एकदम प्रसन्न हो गया। भाभी जी, जब भी आप गर्म हो, आई मीन जब भी आपको गर्मी लगे, आप प्लीज मुझे याद कीजिएगा। मैन विद फुहारा। ठीक है भगवती जी। कुल्फी वाले हाय दिया, कुल्फी वाला। भगवती जी, हमरे लिए एक ठो कुल्फी लेकर आइए ना जरा। अभी लाया भाभी जी। भगवती जी रुकिए, हम कुछ पैसे लेकर आते हैं, आपके पास तो नहीं होंगे। भाभी जी प्लीज। भाभी जी, इतने पैसे मेरे पास होते हैं कि मैं आपको एक कुल्फी खिला सकूं। जस्ट गिव मी अ मिनट। और गर्मी है। अरे अम्मा जी, हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ, जुग जुग जियो मोर बच्ची। अब बिटिया हम ही बताने के लिए फोन किए हैं कि बाहर जो है गर्मी बहुत तेज हो गया है।
हाँ, बहुत तगड़ा लू चल रहा है, तब तो धूप में ज्यादा इधर उधर नहीं होना, नहीं तो लू लग जाएगा। ठीक बा अम्मा जी। आप इतना गर्मी में क्या कर रही हैं? अरे हम क्या कर रहे हैं, हम तक तो बर्फ के सिल्ली पे बैठे हैं। हाय दिया, कैसा लग रहा है आपको? अरे बिटिया बहुत आनंद आ रहा है, अंदर से एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। अरे हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कश्मीर में आ गए हैं। अच्छा भाभी जी, हाय दिया अम्मा जी, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। उकाय भरभूति जी हमरे लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं। भाभी जी आइसक्रीम ऐसे ही पकड़े हैं। अब हाय भाई। हाँ, खुश रहो खुश रहो। आहा, क्या लग रहा है? अरे, ये बर्फ कहाँ गया? भाभी जी, मैं एक नहीं 2 आइसक्रीम लाया हूँ। तो दीजिए ना। एक आपके लिए और एक मेरे लिए। हाय दिया, आइसक्रीम कहाँ गया? भाभी जी ये तो लगता पिघल गई भाभी जी। मैं तो पूरी लाया था। एनीवे, आई थिंक यू शुड फॉरगेट इट। अच्छी। It's not bad. अबे पिघल गई बे, अबे आइसक्रीम वाले। हाय दिया भरभूति जी। अरे दादा, अरे दादा। डॉक्टर साहब, दरोगा जी बस तो जाएंगे ना? टीका, अब मुझे तो लग रहा है कि दरोगा जी ना बचेंगे अब। अरे रे रे रे, राम 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 राम। कितने अच्छे आदमी थे बेचारे। हाँ टीका, बहुत ईमानदार आदमी थे। अब पूरी जिंदगी इन्होंने किसी से न्यौछावर तक ना लाई। लेकिन टीका यार, बस एक बात का अफसोस हो रहा है, इनके बाद इनके बीवी बच्चों का पेट कौन भरेगो? मलखान, हाँ, सवाल इनके बच्चन का है। बीबी को पेट तो ये पूरे साल भर भरा रखते हैं। देखो यू, अरे जब से बकर बकर कर रहे थे हम मर रहे हैं। दरोगा जी मार क्यों रहे? हम तो अफसोस करना है यहाँ पे। हम का ससुर मर गए हैं का जो हम अफसोस कर रहे हो? दरोगा जी, जीवन को का भरोसो। तेरी हम जिंदगी पहले ही टैप बोलवा। अरे 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 क्या कर रहे हो दरोगा जी? एक तो पहले से आपके अंदर गर्मी घुसी हुई है, और इतना अगर गुस्सा करोगे तो गर्मी और फैल जाएगी। तुम डॉक्टर साहब इन चेहरानों को ऐसे हटा दो, नहीं तो हमाओ पारो और पड़तू जाएगो। ए लौंडो, चुपचाप बैठो। देख रहे हो ना, अप्पू सिंह जी की तबीयत खराब है। शांति। क्या बेलौंडो, क्यों परेशान करो दरोगा? अरे दादा, अरे ससुर तुम सॉरी, क्यों परेशान करो दरोगा जी को? भैया जी, हम तो खुद गर्मी से परेशान है रहे, हम काहे ना परेशान करेंगे? क्या दरोगा जी, आप तो इतनी सी गर्मी से निपट लिए। अरे यार तिवारी, कैसी बातें कर रहे हो? पारू ससुर 50 को टच कर रहा हो है, तुम कह रहे हो इतनी सी गर्मी? आदमी को इतना नाजुक भी नहीं होना चाहिए। अरे यार हम तो इंसान है यार, हाड़ मास की पुतला है ससुर, कौन फौलाद थोड़ी है। अरे दरोगा जी, आपने तो न्यौछावर का इतना घी पी रखा है, आपके शरीर में तो ताकत होनी चाहिए। रिश्वत के घी में ताकत नहीं होती भैया। रिश्वत का घी तो वो घी है जिसको के अंदर लेते ही पीते ही इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। आपके दुबई जा रहे हैं? दुबई क्यों जाऊंगा भैया मैं? अच्छा, ड्रेस की वजह से आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं भैया, क्या है कि ये ड्रेस गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल होता है। अब क्या है, इस समय मैंने सिर्फ नाइटी पहने हुए, अंदर कुछ भी नहीं पहना मैंने। बहुत एंजॉय कर रहा हूं मैं, आई लाइक इट। मतलब आपको गर्मी नहीं लग रही है? लग रही भैया, गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, सच बता रहा हूँ। लेकिन क्या है कि गर्मियों को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, आई लाइक इट। अब देखिए ना, मैं ऊंट की सवारी करूंगा, यहाँ पे ऊंट पे बैठ के जाऊंगा। चल अब्दुल। ये साला पगलैट ही रहेगा जिंदगी भर। जे आदमी जिंदगी की मौज ले रहा है। इस गर्मी में 2 ही लोग मजे ले रहे हैं, एक तो अपने सक्सेना जी और दूसरे वो है ना अपने भूप सिंह जी माँ साहब। वो भी ऐसे कपड़े पहने घूम रहे हैं क्या? अरे वो ऐसे पगलेट थोड़ी ना है,
मार साहब के पास में एक नया कूलर आया है, कूलर। नया कूलर? 6 महीने पहले बुकिंग करा दी थी कूलर की। ठंडी हवा के मजे लूट रहे हैं। है हाँ भैया जी, और कऊ को तो अपने घर में घुसने भी ना देते वो। सॉरी मास्टर जी, मेरी बीवी के आगे मेरे संस्कारों का पप्पू बन गया, इसलिए मैं आपके संस्कारों का पप्पू बनाने आ गया। तिवारी जी, इतनी रात गए? मास्टर जी घर के बाहर क्या कर रहे हैं आप? यही सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आप इतनी रात गए मास्टर जी के घर के सामने क्या कर रहे हैं? घुमा फिरा के बात करने से बेहतर है कि आई शुड कम टू द पॉइंट। मैं यहाँ पे मास्टर जी के कूलर उड़ाने की फिराक में आया था। हम भी यहाँ मास्टर जी का कूलर उड़ाने की फिराक में ही आए थे। जी 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 जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मास्टर जी आपके छोटे भाई के शिक्षक हैं, उसको शिक्षा देते हैं और आप उन्हीं घर में डाका डालेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। लानत है आपके ऊपर। देखिए, ये फालतू की बकवास बंद कीजिए, इसका हम पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि कूलर तो हम ही लेकर जाएंगे। कूलर आप लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आइडिया पहले मेरे दिमाग में आया था। जी नहीं, सबसे पहले ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था, इसलिए कूलर का इस्तेमाल मैं करूंगा। आप तुरंत निकल लीजिए यहाँ से। Excuse me, अगर ये बात मैं मास्टर जी को बता दूं कि आप उनका कूलर चुराने आए थे, तो वो आपको इतनी सेंटी मारेंगे कि सुबह शौचालय में आपकी चीखें निकल आएंगी। यार, आप चाहते क्या हैं? आधा कूलर आपका, आधा कूलर मेरा। तो क्या करें? आरी से काट के आधा आपको दे दें? जी नहीं, कूलर मैं लेके जाऊंगा। अगर आपको ठंडी हवा चाहिए तो भाभी जी को लेकर घर पे आइए, लेकिन भाभी जी के साथ आइए, समझे आप? जी नहीं, कूलर हमारे घर पे लगेगा। अगर आपको आना है तो आप भाभी जी के साथ आइए और हवा खाइए। एक्सक्यूज मी, कूलर मेरे घर पे लगेगा। एक्सक्यूज मी, कूलर मेरे घर पे लगेगा। कूलर मेरे घर पे लगेगा। 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 मास्टर जी आ गए। तुम दोनों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? रात को मेरे घर के सामने झगड़ा कर रहे हो। वो मास्टर जी, एक छोटा सा फैसला कर दीजिए। आप तो बहुत महान शिक्षक हैं, एक छोटा सा फैसला कर दीजिए बस। कैसा फैसला? वो क्या है मास्टर जी कि हमारे पास एक कूलर है जिस पर दोनों का अधिकार है, तो क्या आप बताएंगे कि हम दोनों इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत साधारण सवाल है। एक दिन तुम इस्तेमाल करो और एक दिन तुम। वाह मास्टर जी वाह, आपने फैसला कितनी आसानी से कर दिया। कितने सहज हैं आप मास्टर जी, आप महान शिक्षक हैं। जी धन्यवाद मास्टर साहब, आप जाइए, आराम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। जी, शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि। लगता है कूलर काफी सही से ठंडक दे रहा है। मास्टर जी ने कंटोप पहन रखा है, स्वेटर भी पहन रखा है। पेचकस लाए? पेचकस नहीं, हमारे पास तो जो प्लास है। पेचकस में लाया हूं, आइए खोलते हैं। आइए। तपती गर्मी में कूलर की ठंडी हवा का आनंद ही कुछ और है।
मजा आ गया। अंगूरी, अंगूरी, अरे कहाँ हो पगली? तुम ही कहा करती थी ना कि लड्डी के भैया कूलर लेकर आओ, कूलर लेकर आओ। अब कूलर ले आए हैं तो कहाँ छिपी बैठी हो पगली? जल्दी आओ। आ रहे हैं लड्डू के भैया, आ रहे हैं। हाय दिया, वो कहा है ना कि अम्मा जी का फोन आ गया था। अरे यार, अम्मा जी को कहो चैन से सो जाएं और कूलर की ठंडी हवा में हमें भी चैन से सोने दें। लड्डू के भैया, कितना ओल्ड हवा आ रहा है। वो ओल्ड नहीं, कोल्ड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। सही से तो अब पकड़े हैं पगली। आई क्या करे हैं लड्डू के भैया? वो कहा है ना पगली, बहुत दिनों बाद हमारे भीतर रोमांस के कीड़े जगे हैं। लेकिन हमको बहुत शर्म आ रहा है। क्या पगली, शादी के 8 साल हो गए, अब भी ऐसे ही शर्मा रही हो जैसे पहली रात को शर्माई थी? काहे शर्मा रही हो? काहे? तेरी क्या बे, टिल्लू के बच्चे, ये क्या बदतमीजी है बे? मैं क्या बदतमीजी कर रही हूँ? मैं तो सोने आया हूँ। मतलब तू हमारे और अंगूरी के बगल में सोएगा? तो इसमें बुराई क्या है? भाभी जी मेरी बहन है और तुम हमारे जीजा हो। जीजा गए घुइया के खेत में, तू जा जाके किचन में सो जा। बड़ा आया कूलर की ठंडी हवा लेने के चक्कर में रिश्तेदारियां निकाल रहा है। मैं ना सोने का किचन में, बहुत गर्मी हो रही है और तुम्हारा ना पूरा किचन तपरी है। तो जा जाके बाहर सो जा। अच्छा, मेरा आधे से ज्यादा खून तो तुम्हारी घंटी चूस चुकी है और अब तुम चाहो कि बचा कुचा खून जो है वो मच्छर चूस ले। हाँ, यही चाहो ना तुम? सुनिए ना लड्डू के भैया, टिल्लू भैया को यहाँ सो जाने दीजिए ना। तुम भी कमाल करती हो अंगूरी, ये हमारे और तुम्हारे बगल में सोएगा। और तुम एक काम करो टिल्लू भैया, आ जाओ कर हमारे बेडरूम में सो जाओ। है? नहीं, अरे बेडरूम में कहाँ सोएगा ये? सेठ जी, याद करो वो दिन जब भाभी जी ना थी तो हम ही तुम्हारे हम बिस्तर हुआ करते थे। चल सो जा बेडरूम में, जा, बदतमीजी ना कर। एहसान फरामोश। जा रही हूँ। थैंक यू भाभी जी। आयु कम आ जाओ जाओ। यार, कब वक्त ने सारा मूड खराब करके रख दिया। छोड़िए ना उनको। चलो आओ ना पगली, कूलर की शीतल हवा की डाल पर हम प्रेम का झूला झूले। आओ ना डार्लिंग, आओ। लड्डू के भैया, भैया आप झूला बाद में झूलना। भैया वो क्या है ना, हमें बाथरूम जाना है और बाथरूम का बल्ब खराब हो गया। चलिए ना ठीक कर दीजिए। चलिए। अबे सुन, जा हमारे बाथरूम में चला जा। नहीं भैया, हमें हमारे बाथरूम में जाना है। चलिए ना। अबे तो हमारे बाथरूम में कांटे लगे हैं क्या? हमको नहीं पता, हमें सिर्फ हमारे बाथरूम में जाना है। लड्डू के भैया कहाँ डांट रहे हैं लड्डू को? चलो लड्डू, तुम्हारा बल्ब बदल देते हैं। चलो चलो आओ। अंगूरी, हम आते हैं लड्डू के भैया, आते हैं। अंगूरी, अरे यार। चलो लड्डू, इधर इधर। गॉड इतनी गर्मी है, क्या करूं? नींद भी नहीं आ रही है। इन्हें देखिए, न जाने किस मिट्टी के बने हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन घोड़े बेच के सो रहे। लेकिन अगर मैं नहीं सो रही हूं ना तो मैं किसी और को भी चैन से नहीं सोने दूंगी। विभू, इतनी गर्मी हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम कैसे सो सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नखरेबाज नहीं हूँ। हाँ? मैं नखरेबाज हूँ? अरे यार झगड़ा मत करो यार, सोने दो ना यार प्लीज, नींद आ रही है। मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन मुझे तो नींद आ रही है यार। देखो विभू, मुझे कहीं से भी ठंडी हवा लाके दो बस। मैं कोई कूलर हूँ, कोई एसी हूँ, कोई फ्रिज हूँ जो ठंडी हवा दूंगा? विभू मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ठंडी हवा तुम कहीं से भी लाके दो। अच्छा सुनो, मैंने तिवारी जी ने एक शेयरिंग बेसिस पे कूलर लिया है। आज उनकी टर्न है, उनके घर में कूलर है। आज के दिन मैनेज कर लो, कल हम ले आएंगे अपने घर पे, ठीक है? अरे तो कल क्यों? आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? अगर पार्टनरशिप में कूलर लिया है तो जितना हक तिवारी जी का उस कूलर पे है उतना ही हमारा भी है।
देखो अगर कूलर लाएंगे तो बुरा लगेगा उन्हें। एक काम करते हैं, उन्हीं के चले जाते हैं, वहीं जाके सो जाते हैं, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, तिवारी जी और अंगूरी जी इतनी रात में डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं उनके यहाँ से कूलर लेके आऊंगा तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, मैं सो जाती हूँ ऐसे ही, ये लिखा है मेरी किस्मत में। So hot! God, so hot!